एक ऐसा गांव जहां लोग कई कई दिनों तक सोते रहते हैं। एक ऐसी नदी जिसमें अगर कोई इंसान गलती से गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाता है। और एक ऐसा झरना जहां से पानी नहीं बल्कि खून बहता है। ये सब जगहें ऐसी हैं जिन पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन हकीकत में ये तमाम जगहें इस दुनिया में मौजूद हैं। उनके अलावा भी हमारी दुनिया में कई ऐसी प्रासरार मिस्टीरियस जगहें मौजूद हैं जिन्होंने साइंसदानों और मुहक्किकीन की नींदें उड़ा रखी हैं। और आज की उस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही अजीब व गरीब और प्रासरार जगहों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 7, माउंट रोराइमा। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के बीच में कोई जजीरा बना हुआ है, लेकिन हकीकत में ये वेनेजुएला में मौजूद एक पहाड़ है जिसे माउंट रोराइमा कहा जाता है। ये पहाड़ दुनिया के सबसे अनोखे और दिलकश कुदरती अजूबों नेचुरल वंडर्स में से एक है। उसकी ऊंचाई 2 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के मुकाबले में उसका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा और हमवार है। यहाँ से एक आबशार भी निकलती है जो दुनिया के सबसे ऊंचे आबशारों में शुमार की जाती है। नेशनल ज्योग्राफिक की एक तहकीक के मुताबिक यह पहाड़ तकरीबन 2 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। लाखों सालों तक ये पहाड़ बाकी दुनिया से कटा रहा, लेकिन फिर 1884 में पहली बार इंसान इस पर चढ़ने में कामयाब हुए। तब दुनिया को मालूम हुआ कि ये पहाड़ ऊपर से बिल्कुल सीधा है। जब उस पर तहकीक हुई तो साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ कई ऐसी जानवरों और पौधों की अक़साम पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं। इस पहाड़ पर मौजूद 33 अक़साम ऐसी हैं जो सिर्फ यहीं मिलती हैं। नंबर 6, ए की आटा पे के बे सासा बो की बाते आस के मामोटे। किल्मोतो ट्राई कलर्ड लेक्स इंडोनेशिया में एक जजीरा है जिसे फ्लोरीस कहा जाता है। ये जजीरा वैसे तो बहुत खूबसूरत है और हर साल सियाह यहाँ आते हैं, लेकिन इस जजीरे पर 3 ऐसी झीलें मौजूद हैं जो अपने आप में बहुत प्रासरार हैं। ये तीनों झीलें एक साथ एक ही जगह पर बनी हुई हैं, लेकिन उनका रंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हैरत अंगीज बात यह है कि ये झीलें वक्त के साथ अपना रंग भी बदलती रहती हैं। साल में 1 से 6 बार तक उनका रंग तब्दील होता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीनों झीलों का रंग एक जैसा हो। ये झीलें किल्मोतो नेशनल पार्क में हैं। माहिरीन का मानना है कि उन झीलों के नीचे एक आचफशां वोल्केनो मौजूद है और उससे निकलने वाली गैसें पानी के साथ कीमियाई रद्द-ए-अमल करती हैं, जिसकी वजह से उनका रंग बदलता रहता है। लेकिन तीनों का रंग कभी एक जैसा न होना आज भी एक राज है। नंबर 5, बोवाइलिंग रिवर, उबलती हुई नदी। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो 8 ममालिक में फैला हुआ है, लेकिन पेरू के हिस्से में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। इस नदी को शनी टिम्पेश्का कहा जाता है और यह दुनिया की वाहिद बॉइलिंग रिवर है। उस नदी के पानी का दर्जा हरारत 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब ये कि अगर कोई जानदार या इंसान उसमें गिर जाए तो वह जिंदा ही उबल जाएगा। लंबे अरसे तक उस नदी को एक कहानी समझा जाता था, लेकिन पेरू के एक साइंसदान आंद्रेस रोजो ने 2011 में उसे ढूंढ निकाला। जब उन्होंने उसका दर्जा हरारत नापा तो वह 33 डिग्री सेल्सियस था। सवाल ये है कि ये पानी इतना गर्म कैसे है? अगरचा करीबी आचफशां उसकी वजह हो सकता है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उसके करीब 400 मील के दायरे में कोई भी आचफशां मौजूद नहीं। मकामी लोगों के मुताबिक ये नदी एक देव हेकल सांप की रूह याकुमामा की वजह से गर्म है, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि जमीन की तह में मौजूद फॉल्ट लाइंस दरारें इस पानी को नीचे ले जाती हैं, जहां वह गर्म होकर दोबारा सतह पर आता है और उसीलिए ये हमेशा गर्म रहता है। नंबर 4, क्रोकीड फॉरेस्ट, टेढ़ा जंगल। दुनिया भर में तकरीबन सभी दरख्त सीधे उगते हैं, लेकिन पोलैंड में एक ऐसा जंगल है जहां के सारे दरख्त टेढ़े हैं। इस जंगल को क्रोकीड फॉरेस्ट कहा जाता है, जहां 400 से ज्यादा दरख्त हैं जिनके तने 90 डिग्री पर झुके हुए हैं, फिर दोबारा सीधे उगने लगते हैं। ये आखिर क्यों है? इस पर कई नजरियात हैं।
कुछ कहते हैं जब ये दरख्त छोटे थे तो बर्फानी तूफान के दबाव में आ गए थे, इसलिए टेढ़े हो गए। कुछ का मानना है कि यहाँ किसी किस्म की कशिशी तिकल ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन सबसे मकबूल ख्याल ये है कि इंसानों ने खुद इन दरख्तों को इस तरह काट कर या मोड़ कर बढ़ाया ताकि बाद में उनकी लकड़ी से कश्ती या फर्नीचर बनाया जा सके। नंबर 3, सलेपंगस्टी ऑफ कलाशी। काज़ाकिस्तान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कलाशी। यह गांव पहली बार खबरों में 2013 में आया जब यहाँ के लोग एक अजीब बीमारी का शिकार हुए। इस बीमारी में अचानक ही लोग कई दिनों तक बगैर वजह सो जाते थे। बाद इफरात 2 दिन तो बाद 6 दिन तक मुसलसल गहरी नींद में रहते थे। नींद से जागने के बाद भी वह सिर चकराने, याददाश्त खोने और कमजोरी जैसी हालत में रहते थे। यह प्रासरार बीमारी सिर्फ 1 या 2 लोगों को नहीं बल्कि पूरे गांव के दर्जनों इफरात को मुतासिर कर रही थी। हैरत की बात यह है कि यह बीमारी न बच्चों को छोड़ती थी और न ही बड़ों को। जब साइंसदानों ने उस प्रासरार नींद की बीमारी पर तहकीक की तो मालूम हुआ कि उस गांव के करीब एक पुराना यूरेनियम माइन मौजूद है। अंदाजा ये लगाया गया कि उस कान से निकलने वाली जहरीली गैसें फजा में शामिल हो रही हैं, जिन्हें सांस के जरिए लेने के बाद लोग अचानक कई दिनों के लिए बेहोश या सो जाते हैं। ये जगह आज भी एक मामा बनी हुई है और उसी लिए उसे स्लीपिंग विलेज कहा जाता है। नंबर 2, बल्ट फॉल्स, खून का आबशार। अंटार्कटिका के इलाके में एक ऐसा आबशार है जिससे पानी नहीं बल्कि खून जैसा सरख रंग बहता है। उसको बल्ट फॉल्स कहा जाता है। यह मंजर देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बर्फ के पहाड़ से खून बह रहा हो। सबसे पहले 1986 एक जैव साइंसदान ने उसको दरियाफ्त किया था। कई दहाइयों तक लोगों को लगा कि इस सरख रंग की वजह शायद पानी में मौजूद काई एल्गी है, लेकिन बाद में तहकीकात से पता चला कि असल में उसके पानी में आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। जब ये आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो जिंक की तरह सरख रंग पैदा करता है जो बहते हुए खून जैसा लगता है। इस प्रासरार आबशार का पानी लाखों सालों से बर्फ के नीचे फंसे एक ज़ेर जमीन झील सब ग्लेशियल लेक से आ रहा है, जो किसी भी दूसरे जानदारों और सूरज की रोशनी से बिल्कुल कटा हुआ है। यही वजह है कि यह आज भी साइंसदानों के लिए रिसर्च का एक अहम मकाम है। नंबर 1, डोर टू हेल, जहन्नम का दरवाज़ा। तुर्कमेनिस्तान में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो पिछले 50 साल